नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित श्रीवास्तव और आपका स्वागत है रहस्य रेल और रनवे चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां हम लाते हैं आपके लिए दुनिया और भारत के इतिहास में दर्ज उन घटनाओं की कहानियां जिनमें छुपा है रहस्य, रोमांच और एक सच्चाई जिससे दुनिया सीख लेती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी हवाई दुर्घटना की जिसने पूरे भारत को झकझोर दिया। यह है इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 113 की कहानी। एक ऐसा विमान जो अपने अंतिम पड़ाव अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचते पहुंचते आसमान से जमीन पर मौत बनकर गिर पड़ा। पृष्ठभूमि साल था 1988, तारीख थी 8 अक्टूबर। शाम का समय लगभग 5:30 बजे। इंडियन एयरलाइंस का बोइंग 733-2000 मॉडल का विमान, पंजीकरण विक्टर टेंगो इको ब्रावो, दिल्ली से उड़कर राजकोट तक का सफर था, जयपुर, उदयपुर और अहमदाबाद रुकने के साथ। उस शाम विमान दिल्ली से उड़कर जयपुर और फिर उदयपुर पहुंचा। सब कुछ सामान्य था। यात्रियों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यह उनकी जिंदगी का आखिरी सफर होगा। उदयपुर से विमान ने अपना अगला सफर शुरू किया। गंतव्य था अहमदाबाद। फ्लाइट नंबर 113 पर कुल 89 यात्री और 6 चालक दल के सदस्य सवार थे। पायलट इन कमांड थे कैप्टन एस गांधी, जो बेहद अनुभवी माने जाते थे। उनके साथ थे फर्स्ट ऑफिसर DS दुआ। विमान ने उड़ान भरी और अहमदाबाद की ओर बढ़ चला, लेकिन आसमान में बादलों की परतें छाने लगी। अहमदाबाद की ओर मौसम बदल रहा था। अहमदाबाद एयरपोर्ट की स्थिति उस समय शाम का धुंधलका फैल चुका था। वातावरण में नमी थी और दृश्यता कम हो रही थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने पायलटों को सूचित किया कि दृश्यता लगभग 1000 मीटर से भी कम है, लेकिन पायलटों को विश्वास था कि वे आसानी से विमान को उतार लेंगे। यही आत्मविश्वास बाद में सबसे बड़ी भूल साबित हुआ। अंतिम अप्रोच फ्लाइट नंबर 113 अहमदाबाद के समीप पहुंच चुकी थी। घड़ी में लगभग 5:34 हुए थे। विमान ने रनवे के लिए अंतिम अप्रोच शुरू किया। पायलटों को रनवे दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ धुंध और हल्की बूंदाबांदी थी। क्या आप विजुअल रेफरेंस पा रहे हैं? हाँ, हमें रनवे दिख रहा है। लेकिन असलियत यह थी कि पायलटों ने रनवे की लाइट्स को नहीं, बल्कि शहर की दूसरी लाइटों को रनवे समझ लिया था। यहीं से त्रासदी की शुरुआत हुई। पायलटों ने विमान को नीचे लाना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी ऊंचाई ज्यादा कम हो चुकी थी। रनवे तक पहुंचने से पहले ही विमान ने जमीन से टकराना शुरू कर दिया। सबसे पहले विमान एक खेत से गुजरा, फिर वह टकराया एक ऊंचे पेड़ से, इसके बाद बिजली के खंभों से टकराया और अंत में जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़ा। विमान टुकड़े टुकड़े हो गया। चारों तरफ आग और धुएं का गुब्बार फैल गया। लोगों की चीखें दूर दूर तक गूंज उठी। उस विमान में सवार 89 यात्रियों और 6 में से 49 लोग मौके पर ही मारे गए। कुछ ही मिनटों में यह हादसा भारत के इतिहास में दर्ज एक और दुखद पन्ना बन गया। बचाव अभियान। अहमदाबाद एयरपोर्ट के आसपास रहने वाले ग्रामीण सबसे पहले मौके पर पहुंचे। उन्होंने आग बुझाने और यात्रियों को बाहर निकालने की कोशिश की। फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंची। कुछ यात्रियों को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन ज्यादातर को बचाया नहीं जा सका। पूरा देश इस घटना की खबर सुनकर स्तब्ध रह गया। जैसे जैसे अहमदाबाद के पास अंधेरे खेतों में wreckage सुलग रहा था, सबसे पहले पहुंचने वाले इमरजेंसी क्रूज नहीं बल्कि गांव वाले थे, और आग की चमक से खींचे चले आए वे गर्मी और धुएं का सामना करते हुए डिजास्टर की ओर भागे। सर्वाइवर्स के लिए आवाजें सुनाई दे रही थीं। अपने खाली हाथों और मेकशिफ्ट टूल से इन गांव वालों ने ट्विस्टेड मेटल से पैसेंजर्स को बाहर निकालने की बेताब कोशिश की। कुछ ने ह्यूमन चेन्स बनाई और फैलती आग को बुझाने के लिए पानी की बाल्टियां पास की। दूसरों ने जख्मियों को सहारा दिया। उनके चेहरों पर शौक और दृढ़ निश्चय साफ दिख रही थी। जल्द ही सायरन की आवाज रात में गूंज उठी। फायर ब्रिगेड्स पहुंची, एम्बुलेंस पहुंची, रेस्क्यू टीम्स गांव वालों के साथ मिल गई। आग से लड़ते हुए शैटर्ड फ्यूजलाज में जिंदगी के किसी भी साइंस की तलाश करते रहे। उन फ्रैंटिक मिनट्स में अजनबी नायक बन गए। दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, लेकिन कई लोगों के लिए मदद बहुत देर से आई थी। यह सीन दिल तोड़ने वाला और कायोटिक था। जिंदगी और ट्रेजेडी के बीच की नाजुक रेखा की एक स्पष्ट अनुस्मारक बानी। फिर भी तबाही के बीच साहस और ह्यूमैनिटी के काम अंधेरे में चमक उठे। हादसे के बाद बदलाव। भारत सरकार ने कई बदलाव किए। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर बेहतर लाइटिंग सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग उपकरण लगाए गए। पायलटों को ऐसे मौसम में इंस्ट्रूमेंट्स पर ज्यादा भरोसा करने की ट्रेनिंग दी गई।
एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भी सख्त नियम दिए गए कि वे पायलटों को जबरदस्ती गो अराउंड के लिए कह सकते हैं, लेकिन उन मासूम यात्रियों की जिंदगी तो वापस नहीं आ सकती थी। इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 113 का हादसा हमें यही सिखाता है कि जरा सी लापरवाही कितनी बड़ी त्रासदी में बदल सकती है। आज भी जब हम हवाई जहाज में बैठते हैं तो विश्वास करते हैं कि सब सुरक्षित होगा, लेकिन उन हादसों की कहानी हमें याद दिलाती है कि सुरक्षा से कभी समझौता नहीं होना चाहिए। दोस्तों, यह थी इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 113 की पूरी कहानी। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, अपनी राय कमेंट में जरूर दें, और हां, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।